तिलकं कुण्डलाकान्त कण्डं कण्डाक्षं कण्डकण्ठं स्मितमुखं शारवेण सुरेणु श्यामं सौम्यं त्रिभंगं रविकरवसनं भूषितं वैजयन्तं वन्दे वृन्दावनस्थं मुक्तिशतपथं ब्रह्मगोपालवेशं ब्रह्मगोपालवेशम्। नटवर नागर नंद नंदन प्राणेश्वरी प्राणेश तुम्हें है सदा हमारा अभिवंदन। रासेश्वरी रसरंगिणी रसमयी रसिकिशोणी नवरसराज आह्लादनी सच्चिदानंद सुन लो पुकार, सुन लो पुकार, सुन लो पुकार प्राणों की आज जयति श्याम घन रसिक चातुकी जय श्यामा जय श्यामा जय श्यामा मुखचंद्र चकोर श्री राधे राधे वृषभानुनंदिनी मुरलीधर जय नंद किशोर मुरलीधर जय नंद किशोर। चंपकवनी मनहरनि कहूँ चंपकवनी मनहरनि कहूँ रस सुधा सिंधु में सानी कहूँ राधा गाधा हर नाम कहूँ या कीर्ति कुमारी जग जाने हूँ शोभा की सीमा रूप अवधि रूप अवधि गुण गर्भ गहेली रानी कहूँ शीतल भव गाथा सहज करे ब्रजरानी कहूँ ब्रजरानी मोहन मुकुंद मधुसूदन जो श्री हरि ब्रजराज दुलार कहूँ घनश्याम घनश्याम छबीलो घनश्याम छबीलो सुर पंच इन्हीं नैनन को तारो कहूँ बनवाली कालिय दमन सदा जग जीवन रूप उजारो कहूँ शीतल भव बाधा सहज करे नित्य मोर चंद्र का बारो कहूँ मोर चंद्र का बारो परम प्रेम सुप्यारे श्याम श्याम मुकुंदस प्रिय प्रीतम हम सब पर मंगलों की वर्षा करें हम सब का कल्याण करें। स्वामी
वृष भानु दुलारी। कृष्ण प्रिया कृष्णगत प्राण, कृष्णा कीर्ति कुमारी, नित्य निकुंजेश्वरी रासेश्वरी, रसमयी रस आधार, परम रसिक रस राजा कर्षणी, उज्ज्वल रस की धार। हरि प्रिया आह्लादनी, हरि लीला जीवन की मूल, मोह बनाए राखियों निज दिन, निज पावन पद की धूल, निज पावन पद की धूल।
को पाऊं, दूर देश की, भारत की नहीं, भारत से बाहर की बात कर रहे हैं। ये श्याम सुंदर कोई भारत में ही नहीं, बाहर भी जा धमकता है। हाँ, कहीं एक संत से बात अरब में ले गए। अरब में कहीं पहुंच गए, ब्रजवासी संत। पूछा, एक गांव में पहुंचे, यहाँ कोई सत्संगी का घर है किसी का? हाँ महाराज है, एक खस जाति के यहाँ व्यापारी रहते हैं, उनके यहाँ सत्संग होता है। संत वहां पहुंच गए, सत्संग वहां चल ही रहा था। उनके अपना धर्म ग्रंथ था अमृतकैश, उस धर्म ग्रंथ की ही कथा हो रही थी। संत महाराज जय जय श्री राधे कह करके बैठ गए। सत्संगी था वो व्यापारी, उसने 2 क्षण के लिए कथा को विश्राम दिया। बाबा, आप भारत से आ रहे हो? हाँ, मैं भारत से आ रहा हूँ, और भारत में भी मथुरा मंडल में भी वृंदावन से आ रहा हूँ। वृंदावन से आ रहे हो? वृंदावन में तुम्हारी कौन सी उपासना है? तुम किस देवता की पूजा करते हो? ब्रजवासी ने कहा, बड़ा विचित्र देवता है हमारा, हम डरते नाम नहीं लेते उसका, कहीं आपके यहाँ कोई खराबी कर जाए हो। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं। तो कथा प्रारंभ हो गई, ठाकुर की कथा सुनाने लगे। उस व्यापारी की एक लड़की थी हसीना, और उसकी मित्र थी एक हमीदा। दोनों बहनों की तरह रहा करती थी। पर्दा था, पर्दे के पीछे वो दोनों बैठ जाती थी और कन्हैया की कथा पर्दे के पीछे सुनती थी। पर्दे के पीछे की कथा विचित्र होती है। सब में बैठ करके तो कोई अंदाजा लगा सकता है कि ये कैसे भाव है, इनकी कैसे नहीं। भीतर तो उसके भाव इसी प्रकार से अपने में ही रहते हैं, सीमित रहते हैं, और उनका वो पूरी प्रकार से आनंद लेते हैं। कथा शुरू हो गई, बहुत सारी लीलाएं वर्णन करी। संक्षेप में एक थोड़ी सी बात कही बाबा ने कि सुनो भैया, रूप का वर्णन किया, ठाकुर के रूप का, कई ढंगों से रूप का वर्णन तो आप सुन ही रहे हैं। 2-4 शब्द ऐसे हैं, कन्हैया ध्यान करना, व्यापारी महाशय ध्यान करना करती हमारे ठाकुर का। कन्हैया की आंखें हिरण सी नशीली, कन्हैया की आंखें हिरण सी नशीली, कन्हैया की शोखी कली सी रसीली, कन्हैया का दीदार सीमी कफस है, कन्हैया का दीदार, हमारे कन्हैया का दर्शन जो है दीदार है, सीमी कहते हैं जादू का पिंजरा है। सीमी का तो जादू का पिंजरा, जादू के पिंजरे में जो कोई फंस जाए तो उसका निकलना बड़ा मुश्किल है। तो उनका दीदार ही एक जादू का पिंजरा है। कोई दर्शन करता है तो ऐसे समझ ले हम जादू के पिंजरे में कैद हो गए। कन्हैया का दीदार सीमी कफस है, कन्हैया की हर बात में एक रस है, उसकी कोई बात रस से खाली नहीं है। कन्हैया का बचपन शरारत का उन्मा, कन्हैया की
अश्वागरी हसरे सामा। कभी गोपियों पे जो पनघट पे आए, वो नखरे में आई तो ये अठ पे आए। किसी का सलामत दुपट्टा न छोड़ा, जो भागी तो कंकर से मटके को तोड़ा। जो हाथ आई उसकी मरोड़ी कलाई, बहुत कसमसाई न छोड़ी कलाई। बिठाया गनी पर पकड़ कर किसी को, रखा बांसुरी से जकड़ कर किसी को। ये हमारे गोपाल की लीला है, कन्हैया की लीला है, सुनते जाना। भैया हसीना और हमीदा का तो पसीने छूटने लगे हैं। ऐसा सुंदर बालक, अरे हम ऐसे सुंदर बालक को देख सकें कभी, हमारे भाग की रेखा चमकेगी, हम भारत जाएंगे, उस गोपाल को प्यार करेंगे, देखेंगे कैसा है वो, कहाँ रहता है। भावना बढ़ती चली गई, हृदय स्निग्ध होता चला गया, शुष्कता दूर होती चली गई। अमृत कैश में ज्ञान की बातें थी, ज्ञान की बातें सारी एक एक करके वहां से रफू चक्कर हो गई, और कन्हैया थोड़े थोड़े चित्र के साथ उनके हृदय में बैठता चला गया। कथा पूरी हो गई। संकेत मात्र ये मैंने बताई थी भाई, कथा तो नहीं की है। ग्वालन का माखन चुरा कर जो भागे, वो लाई शिकायत यशोदा के आगे। कहा दूर से कहा तेरा मोहन सताता बहुत है मैयारी। कहा तेरा मोहन सताता बहुत है, सताता तो है पर गिराता बहुत है। कई एक पहले से आगे खड़ी हैं, यशोदा से सब बारी बारी लड़ी हैं। गोवा मैया से लड़ाई हो रही थी, इतने में ही वही नागहा नंद काला ले आया। कयामत की चलता हुआ चाल आया। कहा दूर से, माँ ये सब झूठ बोल रही हैं। कहा दूर से झूठ कहती है माता, इसी ताक में ये तो रहती है माता। शिकायत अर्जा मदाकिन के सस्ते, कहीं जाऊं तो रोक लेती है रस्ते। जो ठोकर झटक कर कलाई न दूं मैं, जो बंसी सुनाता बंसी बजाता सुनाई न दूं मैं। मेरे गम में रहती गम में आंसू बरती है क्या क्या। आज नहीं मिले, अरे पता नहीं किसका मुंह देखा था, कन्हैया का दर्शन ही नहीं हुआ। कोसती है अपने भाग्य को। ऐसी लीला सुनाते सुनाते ब्रजवासी बाबा तो चले गए। कहते महाराज हमें तो आगे चलना है, भ्रमण करना है संसार का, परंतु अपने कन्हैया को हमीदा और हसीना के हृदय में पोत कर गए। अब उन्हें आज कुछ और कल कुछ उनकी हालत बदलती चली गई। एक दिन व्यापारी महाशय ने पूछ लिया, बेटी हसीना तुम्हें क्या हो गया है? क्या हो गया है? क्या बताएं बाबा? जब के ब्रज के संत से हमने सुनी कृष्ण की बात, बिना मोल ही बिक गई उनके हाथों तात। उनके हाथों तात जिया माने नहीं मोरा। रोम रोम रम गया रंगीला ब्रिज का छोरा। अच्छे बाबा अब करो कृष्ण मिलन की बात।
कृष्ण मिलन की बात। रसमंडल में हो हमें यह जीवन प्रभात, हमें रस मिले। भावुक थे, कहने लगे बेटी चिंता मत करो, हम प्रयत्न करेंगे यहाँ से जब भी कोई व्यापारियों का मंडल जाएगा तो हम उन्हें साथ भेजेंगे तुम्हें। तुम भारत जा करके अपने कन्हैया के दर्शन अवश्य करना। तुम्हारी सच्ची भावना होगी तो श्याम सुंदर अवश्य मिलेंगे। परंतु ऐसी हालत क्यों हो गई है? एक फारसी के शायर का लिखा हुआ गीत है, गीत नहीं, 2-4 शेर ही हैं। भावुक बेटा अपने भावुक बाप से पूछता है, प्रेम के लक्षण क्या होते हैं अब्बा जान? अब्बा जान कहने लगे बेटे के मन में भाव है, खुदा परस्ती की झाल लगी हुई है, ऐसे अवश्य से बताना चाहिए। सुनो बेटा, आज सितारा नाव निशान पिसर, ऐसे प्रेमियों के नाव निशान होते हैं भैया, अब ध्यान रख लेना। आज सितारा नाव निशान पिसर, रंग जर्दो रंग जर्दो चश्म तर, रंग जर्दो आह सर्दो चश्म तर। 3 चीजें तो ये होती हैं, उनका रंग पीला पड़ जाता है। ठंडी आहें रहती हैं हमेशा घेरे से। हाँ श्याम सुंदर कब मिलोगे प्यारे, कब मिलोगे? यही उसका श्वास का आना जाना होता है। रंग दर्दो आह सर्दो चश्म तर, और आंखें भरी भरी रहती हैं। देख सकता नहीं साथी मेरी नाकामी को, जब कहीं आंखें खाली हो जाती हैं वो हमारा साथी ये सहन ही नहीं कर सकता कि इसकी आंखें खाली रहे, हमारा आशिक हो और उसकी आंख में बूंद ना हो। जाम खाली नहीं होता है कि भर देता, उसी समय भर दिया करता है। ये भाई रंग दर्दो आ सर्दो चश्म तर, कम गुफ्तनो नींद हराम, बेकरारी इंतजारी बासबर। ये 9 चीजें होती हैं। हर समय इंतजार रहती है सबरी की तरह, राम वो आ रहे हैं, राम इधर से आ जाएंगे, आज राम आएंगे, ये रास्ता मैंने साफ नहीं किया करती। इंतजारी बेकरारी, बेहद बेकरारी है, क्यों नहीं आया अब तक? दिन ढल गया है, सुबह से शाम हुई, शाम से पिछला पहरा, ये क्या हो रहा है? अभी तक क्यों नहीं आए? हर समय बेकरारी, इंतजारी बेकरारी बासबर, बेसबर नहीं बासबर। अच्छा कल को आ जाएंगे, परसों को आ जाएंगे। कम खुफ्तनो, सोना कम हो जाता है, नींद नहीं आती। सखी हमारी नींद नसानी हो। मीरा ने कहा मेरी नींद खत्म हो गई, कोई होम्योपैथ की दवाई दे दो आ जाएगी। कहते नहीं सके, नहीं आती। जिसका दिल दिलबर में हो उसको कब आती है नींद? उसको नींद नहीं आती। कम खुर्दनो, कम खुर्दनो, खाना भी कम हो जाता है उसका, खुराक कम हो जाएगी, प्रातःकाल भी, शाम को भी, दोपहर को भी खुराक भी कम हो जाएगी, शरीर थोड़ा सा सूखने लगेगा। कम गुफ्तनो, उसकी बातचीत ज्यादा नहीं रहेगी, चंचलता नष्ट होनी शुरू हो जाएगी, शांत मुद्रा में बैठने का आदी हो जाएगा। ये 9 निशान है भैया।
इन 9 निशानों के साथ ही चलता है। वही निशान तुम्हारे प्रतीत हो रहे हैं। और सिन्हा ने कहा, अब्बाजान अब तो नहीं सहा जाता है, जल्दी करो, कृपा करो, हम अपने प्रीतम के पास पहुंच जाएं। कहते बेटी तुम स्मरण करो, स्मरण करने से जल्दी ये काम बन जाएगा। वो अपना वही ध्यान रखो। आओ श्याम जी, भाई जैसे अंदर से बोलते हैं ना, बिल्कुल नंबर मिलाकर बोलो, रॉन्ग नंबर से कुछ काम नहीं बनेगा। आओ श्याम जी, तुम्हारे हृदय की तार और नाम की तार एक हो जाए। एक वहीं से बोल रहे हैं हम, वहीं से बोल रहे हैं हमारे। आओ श्याम जी, ऐसे प्रतीत हो श्याम सुंदर को, अरे इतनी जल्दी क्यों बुला रहा है मेरे को, अभी आ रहा हूँ। आओ श्याम जी कन्हैया नंदलाल, मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल। हमारी आवाज पहुंच जाएगी आप तक सरकार, वायरलेस से पहुंचेगी और कोई ढंग नहीं है। मैं तो दूर देश की रहने वाली, कैसे तुम्हें पास भी नहीं आ सकती हूँ, इतनी दूर बच रही हूँ। कौन सुने या दुखिया मन की, कौन सुने या दुखिया मन की, कासे बोल बताऊं। मेरे प्राण सांवरे प्रीतम, मेरे प्राण सांवरे प्रीतम, सांवरे प्रीतम, सांवरे प्रीतम। मैं बलहारी जाऊं, आओ श्याम जी कन्हैया नंदलाल। इस पर बात ये है सरकार, हमें पता ही नहीं है तुम्हारे देश का, तुम कहाँ रहते हो। भोली भाली में तो यवन बालिका, तुम छलिया ब्रिजवासी, तुम छलिया ब्रिजवासी।
डबल चलने में डबल सिंगले में जाओ। भोली भालिन का यवन बालिका तुम छलिया ब्रजवासी, तुम छलिया ब्रजवासी, तुम छलिया। तुम तो छलिया हो ब्रजवासी, पर हम अपने भाग की भी श्रद्धा करते हैं। हमारे भाग कितने अच्छे हैं, कहाँ से आकर के तुम हमारे जीवन में टपक पड़े हो, ये हमें समझते हैं। ऐसा नहीं है, हमारा कोई संबंध जरूर है तुम्हारे से, हमारा कोई पुराना संबंध है तुम्हारे से, तभी आप हमारे हृदय में आकर के नहीं बैठे। इतनी दूर हमने देखा भी नहीं, सपना भी नहीं है बात, परंतु फिर भी हम अपने भाग की सराहना करते हैं। भाग बड़े बिन देखे न हो गई चरण कमल की दासी, चरण कमल की दासी। रहे अखियां दर्श की काशी, मेरी अखियां दर्श की काशी हो, मेरी सुनने को श्रवण ललक रहे अखियां दर्श की। आओ शाम जी कन्हैया जाने को दे बैठी दिल अपना, अनजाने में अनजाने को दे बैठी दिल अपना, दे बैठी मैं दिल अपना। ना मैं गई ना वे ही आए, ना मैं गई ना वे ही आए, मेरा रहा अधूरा सपना, रहा अधूरा सपना। सपन आया, जब गई हसीना, वही सपन सुना रही थी हमीदा बहन रात को। ऐसे हुआ श्याम सुंदर आए, श्याम सुंदर आए।
क्या कह रहे थे? कहते हैं तुम जल्दी हमारे पास आ जाओ। मैंने पूछा आप नहीं आते? तो उन्होंने कहा मैं आया तो हुआ हूं, परंतु हमें प्रतीत नहीं होता। सपना में ही सपना समाप्त हो गया। प्रातःकाल उठी तो बात क्या, श्याम सुंदर चित्र उन्हें मिल चुका था। चित्र से ही बात कहने लगी, रात आप आए थे? श्याम सुंदर का चित्र सामने है, उससे पूछ रही हूँ रात आप आए थे? क्या तुम थे वो? हारे सजन, क्या तुम थे वो हारे सजन? दुर्भाग्य मेरे, दुर्भाग्य मेरे, मैं तो चूक गई। तुम आए आकर चले गए। दुर्भाग्य मेरे, मैं तो चूक गई। पर इसमें निर्दोषी हूँ रे सखा, क्या जानूं तेरे आवन की। क्या तुम थे वो? क्या तुम थे वो? हारे सजन, दुर्भाग्य मेरे, मैं तो चूक गई। आए थे तो क्या हर्ज था, खटकाया होता द्वार मेरा। थोड़ा सा दरवाजा खटखटा देते, खटकाया होता द्वार मेरा। तेरा ही तो था घर अपना। तो दूसरे का घर तो नहीं था, तुम्हारा ही घर तो था। अपना दरवाजा नॉक करने में क्या झगड़ा होता है? कुछ भी नहीं, बेखटके से झगड़ा न पाए। खटकाया होता द्वार मेरा, तेरा ही तो था घर अपना। इतने में सच हो जाता मेरा वो सुंदर सा अद्भुत स्वप्न। पर तुम आए आकर चले गए, आकर चले गए। दुर्भाग्य मेरे, मैं तो चूक गई। क्या तुम थे वो हारे सजन? दुर्भाग्य में। अब सपनों की लीला चलने लगी। सौभाग्य से ऐसा दिन आया, बेटी हसीना, हमीदा तुम तैयार हो जाओ, एक काफिला बगदाद जा रहा है, उनके साथ ही अब्दुल्ला भैया को साथ में लेकर के तुम वहाँ प्रस्थान कर सकती हो। बड़ी प्रसन्नता हुई, दोनों की दोनों बहनें उठ करके तैयार हो गई। उनके साथ हसीना का भाई अब्दुल्ला था, वो चल पड़ा। काफिला पहुंचा बगदाद के पास। कहीं रात्रि के समय एक दरिया के किनारे पड़ा। अभी चंद्रमा उदय ही हुआ था रात्रि का। वहां पर बद्दू लोगों ने उन पर हमला कर दिया और सब काफिले वालों को लूट लिया। दोनों की दोनों, हसीना और हमीदा, ये दोनों गई थी दरिया के किनारे पर घूमने के लिए। यमुना की कल्पना करके वहीं पर घूम रही थी सखी। वही प्यारे की यमुना है जो उस बाबा ने हमें सुनाया था कि यमुना के किनारे बांसुरी बजाया करते हैं श्याम सुंदर। ये वही यमुना है। उन्हें वहां देर हुई। वापस आ करके लौट के देखा तो कोई भी नहीं बचा हुआ है। अब्दुल्ला उनका भाई, वो भी सोई शांत हो गया उसका भी। तो बद्दू लोग जो चोर थे उन्होंने कहा, वो अरे धन तो हमारे पास बाकी अभी रह गया है, इस धन को ले जाओ। हसीना और हमीदा को गिरफ्तार करके आगे ले गए शहर के अंदर। वहां एक जगह पर सुरक्षित रखा, छुपा करके। उनका यही काम था कि ला करके बेच दिया करते थे गुलामों। कोई लड़का मिले या कोई लड़की मिले, उनको बेच दिया करते थे। बद्दुओं का यही काम था।
एक मालन कहीं जाया करती थी बेगम साहब के पास, तो हसीना मालन के पास थी। मालन से कहा, माँ मालन हमारी एक बात सुनोगी? क्यों नहीं बेटी, हम बड़ी दुख में हैं, तकलीफ में हैं। बेगम साहब को हमारी ओर से प्रार्थना कर देना कि हम दूर देश से आई थी, भारत जा रही थी, और यहाँ बद्दुओं ने हमारे भाई को मार डाला है और हमें बेचने का यत्न कर रहे हैं। बस कितनी हमारी सहायता करो। मालन हरम में गई, बेगम साहब से बात कही। बेगम साहब का दिल बड़ा ही नरम था। उन्होंने कहा, दोनों बेटियों को ले आओ मालूम तुम। दोनों बेटियां मालन के पास, मालन से साथ गई और बेगम साहब के पास पहुंच गई। बेगम साहब ने पूछा उनसे, सारा हाल पूछने के उपरांत कहने लगे, हमें और कुछ नहीं चाहिए, हमें भारत जाना है, भारत आने के लिए हमारा कोई प्रबंध कर दो। बेगम साहब ने कहा, बेटी चिंता मत करो, अगर कोई नहीं जाएगा तो हम सरकार से कहेंगी, बादशाह सलामत तुम्हारा ये प्रबंध कर देंगे। खैर किस्सा कोहरा वहां से ऐसा संस्था बना के काफिला जा रहा था, उसके साथ ही उन्होंने अपने सिपाही भेज दिए। हसीना और हमीदा कराची जहाज से उतरी और उतर करके भारत में प्रवेश कर गई। धीरे धीरे वो वृंदावन के निकट पहुंच गई, लेकिन उनकी आवाज तो वही थी, आओ श्याम जी कन्हैया नंद लाल। गोपाल जी गोपाल जी गोपाल जी गोपाल जी, आओ श्याम जी, श्याम जी मेरे श्याम जी। मथुरा में गई, मथुरा में एक मंदिर में घुसने लगी कि दर्शन करें हमें, तो वहां से अगली मूर्ति पुजारी जी निकले, बाहर निकल जाओ, तुम यमन की बेटी हो, स्पर्श हो जाएगा मंदिर सारा धोना पड़ेगा। दोनों की दोनों बेचारी अपने भाव को महसूस करके वहां बाहर निकल पड़ी। इतनी बात उनके मन में आई, हम तुम्हारे मेहमान आए हैं, मेहमानों के साथ इस प्रकार का सलूक किया जाता है तुम्हारे यहाँ? श्याम सुंदर दूर खड़े हो, बोलते क्या नहीं हो? हम मेहमान आए हैं, अगर आप हमारे यहाँ मेहमान होते तो हम प्राण न्यौछावर कर देती। यही होता है आपका, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। बाहर निकली, हमें तो ये सुना था सखी सरकार है तेरी, गरीबों का तू दाता है, तेरे दर पे जो आता है कभी खाली न जाता है। जो तू चाहे तो घर उजड़ा हुआ आबाद हो जाए, जो तू चाहे तो घर उजड़ा हुआ आबाद हो जाए। कोई मजबूर गम की कैद से आजाद हो जाए। अब तेरे चरणों में है सर, है तुझ पे नजर, शिकवे भी जुबां पर आ पहुंचे। ओ जग के मालिक देख जरा, दीवाने कहाँ तक आ पहुंचे। दर से मुरादें मिलती हैं, जिस दर से मुरादें मिलती हैं,
परवाने वहाँ तक आ पहुँचे परवाने जग के मालिक देख जरा देख जरा देख जरा दीवाने का तक दर से मुरादें मिलती हैं उस दर पे दीवाने आ पहुँचे और थक बैठे अब यहाँ से नहीं उठेंगे। दर्द से अय्याम से बिगड़ी हुई अरे राधे 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 आए हैं। सुनो क्यों आए हैं हम, इसलिए आए हैं। दर्द से अय्याम से बिगड़ी हुई तकदीर बनाने जिस दर पे गुले उम्मीद खिलते हैं उस दर पे दीवाने आ पहुँचे। एक जाम हमें भी कर दो था, एक जाम हमें भी कर दो। मेरे साथी सांवरे साथी एक जाम हमें भी कर दो यथा, एक जाम हमें भी कर दो यथा। एक जाम हमें भी कर दो अता, कर दो अता। क्यों? प्यासे 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 मस्तानी
प्यासे मस्तानिया पहुँचे। कहाँ जाएं तेरे दर से उठ करके तेरे मतवाले। कहाँ जाएं बोलो ना, कहाँ जाएं, कहाँ जाएं, कहाँ जाएं, कहाँ जाएं बोलो कहाँ जाएं तेरे दर से उठ करके तेरे मतवाले। हमारी लाज रख ले अब तो आए दुनिया के रखवाले। निगाहें फेर ली सबने लुटे हैं आस के डेरे। सुनेगा कौन अपनी दास्तां, दास्तान दिल सिवा तेरे। सुनेगा कौन अपनी दास्तान दिल सिवा तेरे। आए हैं इसी उम्मीद पे हम आशा रख के आए हैं। भिखारी है, कोई ऐसा भिखारी शायद ना आया हो कहे। आए हैं इसी उम्मीद पे हम, किस उम्मीद पे? जब तेरा भरोसा तो फिर किसका गम, जब तेरा भरोसा तो फिर किसका गम। फिर किसका गम, फिर किसका गम, प्यार फिर किसका। आओ शाम आओ शाम भी कन्हैया नंदन से प्यारे गोपाल जी, गोपाल जी मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल। मथुरा में कोई विश्राम नहीं मिला। हसीना और हमीदा चल रही थी, कोई सज्जन मिल गए। बेटी ऐसे हो, तुम कभी बाहर से आई हो? हाँ बाबा हम बाहर से आई हैं। तुमने बिहारी जी के दर्शन किए हैं कि नहीं? नहीं भैया हमने तो नहीं किए, हम तो पहली बार ही आई हैं। अरे चलो मैं वृंदावन जा रहा हूँ, आज तो बड़ी ही सुंदर झांकी है, झूलने में झूल रहे। चलो तुम चलो भैया, वृंदावन चल पड़े। आओ श्याम जी कन्हैया
जी श्याम जी, आओ श्याम जी कन्हैया मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी गोपाल। भैया वृंदावन कितनी दूर है? कोई दूर नहीं। तुम कितनी दूर से आई हो? हम बहुत दूर से आए हैं। हम अरब देश से आए हैं भैया। अरे कितना तुमने साहस किया, पर जल्दी जल्दी चलो, अगर दर्शन बंद हो गए तो फिर आते ही पर बीच में विश्राम करना पड़ेगा। जल्दी तो हमारे से चला नहीं जाता भैया। एक एक कदम पर हमें ऐसे प्रतीत होता है कोई जैसे को कह रहा हो, तुम चुप क्यों जा रही हो, बोलती क्यों नहीं हो? हमें बोलना पड़ता है मजबूर। न आओ श्याम जी, आओ श्याम जी कन्हैया भैया। तुम जब नाम से इतनी छेड़छाड़ करने लगोगे तो उसके बाद एक दिन ऐसा आ जाएगा नाम तुम्हें छेड़ा करेगा। तुम भूल जाओगे लेकिन नाम कहेगा बोल रहा राधे राधे बोलो, उसी समय चलते चलते राधे राधे बोलने लगोगे। कई रात को सपन में भी नाम फिर छेड़ेगा, तुम चुप हो जाओ, अरे राधे राधे क्यों नहीं बोलते, हाथ में पड़े हुए राधे राधे। कितना अभ्यास करो कि नाम तुम्हें छेड़ने लग जाए, तुम्हें चैन ही न रहने दे। इस पर ऐसे ही हमारे साथ हो रहा है भैया। हम तो धीरे धीरे चलेंगे, धीरे धीरे पहुंचते पहुंचते देर हो गई, बिहारी जी का पट बंद हो गया। अब कैसे करेंगे हम? समीता इस भैया से पूछे हम जमुना कहाँ है, जमुना के किनारे पहुंचेंगे। पूछते पूछते जमुना के किनारे पहुंच गई। सर्वरात्रि थी, पूर्ण चंद्र उदय से जमुना जी मानो ऐसे है कि चांदी का दरिया बहता चला जा रहा हो और आकाश से मानो श्वेत वर्ण की फुहार ही बरस रही थी। चंदोआ टन गया था श्वेत तक, चारों ओर सफेद ही सफेद शुभ्र आकाश सब दिखाई दे रहा था कि जमुना में कोई नौका जा रही है या नहीं है, या जा रही है, सब दिखाई दे रहा था। किनारे पर पहुंच गई, किनारे पर पहुंच करके ध्यान किया, जमुना माँ हम तुम्हारी शरण में आई हैं, बहुत दूर से आई हैं, आज तुम्हारा और पहला मिलन हमारा मिलन है। नमस्कार किया, नमस्कार करने के उपरांत अब जंगल तो है ही जमुना के चारों ओर, जंगल के एक घास के पास बैठ गई, बैठ के बाहर देखने लगी। हमीदा बहन ये वही जमुना है, पटरानी है जिसमें श्याम सुंदर लीला किया करते हैं, स्नान करने आते हैं, गोपियों के साथ अनेक प्रकार की लीला संपन्न करते हैं। यहाँ पर यहीं पर हमें उनके दर्शन हो सकते हैं। हम तो वही आवाहन करेंगी, आवाहन वही करने लगी। और श्याम जी कन्हैया नंद लाले मेरे प्राणों से प्यारे
हमीदा ने कहा, बहन हसीना, एक नैया आ रही है इस दूर से नैया चलती आ रही है। शेवनहार को बड़ा ही चतुर प्रतीत होता है, जल्दी जल्दी आ रही है नैया और हमारी ही ओर आ रही है। धीरे धीरे जमुना किनारे की ओर नाव चलने लगी, पास में आ गई और अब तो साक्षात दर्शन, स्पष्ट दर्शन हो रहे थे। सखियां थी कुछ और श्याम सुंदर थे, राधा रानी थी। हसीना और हमीदा खुली आंख से देखने लगी, हैं यही है वो सामना, यही है वो सामना। इतने में एक सखी नौका से नीचे उतरी, आकर के कहने लगी, अरे छोकरिया, तुम यहाँ आधी रात के समय क्या करने आई हो? हसीना और हमीदा हंस पड़ी, हम क्या करने आई हैं? हम मरने आई हैं। तो कहीं और मर जाती? कहती नहीं, ऐसा ही मन में निश्चय किया कि वहीं मरेगी। कबीर मोहे मरने का चाव है, मरो तो हरि के द्वार। मेरे को मरने का चाव है कि कहाँ मरेगा? भगवान के दरवाजे पे मरूंगा। क्यों, क्या मतलब? कि जब बाहर निकलेंगे तो उनकी ठोकर लगेगी, ये कौन है भाई, ये कौन है? बस मेरा काम बन जाएगा। उसने बाहर निकलते पूछ लिया, ये कौन है? हो गया काम में। मत हर पूछे कौन है, पड़ा हमारे द्वार। भगवान को पूछना पड़ जाए कौन पड़ा है रास्ता रोक कर बाहर, इसलिए यहाँ मरने के आई है। अरे ऐसी इस प्रकार से क्यों बोल रही हो तुम? और क्या कहें? कितने दिन व्यतीत हो गए हमें घर से चले हुए, आज तक खबर ही नहीं ली उन्होंने। नहीं, खबर क्यों नहीं ली? सबकी मैं तो हंस रही थी, तुम्हारे लिए ये नौका लेकर के आए हैं जुगल सरकार। उठो उठो, तुम मेरी बाँह पकड़ो और चलो जमुना के बीच में। दोनों पकड़ ली, चले गए। उधर ठाकुर जी तैयार हो गए, उठ करके राधा रानी तैयार हो गई। हसीना को राधा रानी ने पकड़ा और हमीदा को ठाकुर जी ने पकड़ा। अपने चरणों में बिठा लिया। तुम्हें बहुत तकलीफ हुई होगी हसीना, हमीदा, हम बहुत ऋणी हैं तुम्हारी साधना, हमारे ऊपर ना जाने कितना भार पड़ा हुआ है। आज हम उस ऋण से मुक्त हो गए ना। हसीना की आंखें नहीं बंद हो रही थी, खुली खुली आंखों से वहीं दर्शन करते हुए प्राण त्याग दिए दोनों। ये थी उनकी अंतिम यात्रा। हसीना और हमीदा भैया बाहर भी जाकर के शरारतें करता है। जो उन्होंने बात कही थी बिल्कुल ठीक ही कही थी। ओ श्याम जी एक किशोरी कृपाते जो कछु हो
जो बच्चू हुए भिक्षा भैया 3 बार सारे संसार के आश्रय से छूट करके एक ही आशा समझ करके माँ हम गोदी में उठा लो, हम बतित हैं। जय जय श्री